सेवा कीजिए पहचान चितधर, कारण अपने आए फेर, भी अवसर आए हैं हाथ, चेतन कर दिए प्राणनाथ। हे सुंदर साथ जी, महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, अब हमारे पास यह सुनहरा अवसर है। यह सुनहरा अवसर अगर हम खो देंगे तो फिर यह सुनहरा अवसर आने वाला नहीं है। इसलिए सेवा कीजिए पहचान चितधर, यानी अपने राज्य को पहचान, महामती श्री प्राणनाथ जी को पहचान कर लीजिए। वही हमारे धाम धनी, वही हमारे कृष्ण, वही मेरे आत्मा के मालिक हैं। कह रहे हैं श्री महाराज जी के अंदर आ गए हैं, उनकी पूर्ण पहचान करके सच्चे मन से सेवा करनी है। इसलिए इनका लाभ लेना है। ऐसा नहीं कि हम इस कान से सुन करके इस कान से निकाल दें। बहुत से सुंदर साथ जी, बहुत से सुंदर साथ जी तो बस तारतम ले लिया है, पता नहीं तारतम भी याद है कि नहीं है। जरा सोचिए, अगर आपने तारतम ले लिया है, अगर आप श्री राज जी की आप दुल्हन हो गई है, तो कम से कम दुल्हन का तो फर्ज निभाइए। क्या इतना भी नहीं निभाओगे? अगर इतना भी आप नहीं निभाओगे तो कैसे पतिव्रता कहाओगे? सोचिए, अगर हम अपने पिया जी का फर्ज सेवा ना करें, अब जैसे कलयुग की बात करते हैं, कलयुग में पत्नी अपने पति को सेवा ना करे, अगर ना करे तो क्या वो इज्जत सामान देगा, प्यार दुलार देगा? नहीं देगा। तो जरा सोचिए, जो पति हमारे अखंड अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया जी हैं, अगर हम उनको सेवा नहीं करेंगे, आठों याम सेवा नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तो पतिव्रता कहने के योग्य होंगे हम? नहीं होंगे। तो बाणी प्रथम में लिखा गया है, तुम सेवा से पाओगे पार। सेवा ही कर्तव्य है। अब ऐसा भी नहीं है कि इस नकली दुनिया में जो हमारे पति हैं, अगर वो काम पे जा रहे हैं तो हम पहले काम राज जी का जो श्रृंगार है, सेवा करना है, पहले वो करें। ऐसा नहीं, पहले अगर पति आपके ड्यूटी जा रहे हैं तो पहला सेवा उनका कीजिए। जब वो ड्यूटी पे चले जाएं, बाल बच्चे पढ़ने चले जाएं, तब आप राज जी की सेवा करें। राज ये ना कह रहे हैं कि एकदम मूड सूद के हमें तुम सेवा करो। पहले कर्तव्य, जो कर्तव्य बनता है, जिस दुनिया में हम आए हैं, कर्म नहीं करेंगे तो भोजन भी नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं बैठे बैठे दिन भर वाणी चर्चा सुनाऊंगा और मैं खेत में काम करने नहीं जाऊंगा तो हमारा भोजन कैसे चलेगा? तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने काम करते हुए भी उस पूर्ण परमात्मा की चिंतन भजन, जब भी टाइम मिले उनकी सेवा पूजा जरूर करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फिर आगे कह रहे हैं, कहे इंद्रावती सुंदर बाई चरणे, सेवा पीऊ की प्यारे अति घने, और कुछ न इन सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। अर्थात महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, श्री इंद्रावती जी की कथन है, कहती हैं कि मेरा इच्छा है कि मैं अपने धनी की सेवा बहुत अधिक प्यार के साथ करूं, बहुत अधिक प्यार के साथ करूं। जब दिल में धनी का स्वरूप की पहचान हो जाती है तो प्रेम भरी सेवा का समान अन्य कुछ भी नहीं दिखाई देता। जब राज्य की पहचान हो जाएगी आपका, हे सुंदर साहब जी, जब राज्य की पहचान हो जाएगी, उनके एक छोटा सा
पहाड़ों के कड़ से भी छोटा, कहीं न कहीं इसमें बस जाएगा ना तो आपका बोलने का, चलने का, दुनिया की नज़रों से आप अलग दिखेंगे। खुद आप महसूस कीजिएगा, क्योंकि ये तो प्रेम की बातें हैं उदो, ये तो प्रेम की बातें हैं उदो, दिल लगी सबकी बस की नहीं है, ये तो प्रेम। जब प्रेम राज्य से इष्ट प्रेम हो जाएगा तो आपका बोलने का, चलने का हर चीज़ बदल जाएगा, एक अलग ही नज़र आएगा। क्योंकि जो अन्य लोग हैं उन लोगों का काम क्या होता है, एक दूसरे को निंदा बतियाना, चुगली बतियाना, उतने में उनका दिन कट जाता है। और जो धाम धनी के अंगनाएँ हैं, जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, वो हर पल राज्य की ही चिंतन, उनकी भजन कीर्तन या उन्हीं की वीडियो, उनका चर्चा करना पसंद रहेगा, वो भी सुंदर साथ जी से। वो सोचेंगी मैं क्या चीज़ ले लूँ, कितना पकड़ लूँ, राज्य हमें मिल जाए। ये होता है प्रेम का। प्रेम का व्याख्यात मैं भी नहीं कर पाऊँगा सुंदर साथ जी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम भी आप लोगों के जैसे हैं। मैं कोई महाराज और स्वामी नहीं हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारी बातों में कहीं त्रुटि भी आ जाए तो आप लोग नादान समझकर, हमें अपने चरणों को धूल समझकर हमें माफ़ कर दिया करें। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फिर आगे कह रहे हैं, स्नेह सो सेवा की जो धनी, घर की पहचान देखियो अपनी, तुम प्रेम सेवाएं पाओगे पार, ये वचन धनी कहे निर्धार। कह रहे हैं स्नेह कीजिए, घर की पहचान देखिए अपनी। जब घर की पहचान कर लेंगे, अब महामति श्री प्राणनाथ जी खुद कहे तुम सेवा से पाओगे पार। मैंने पहले ही कहा, सर्वप्रथम वाणी कहती है, चौपाइयाँ कहती हैं, निजानंद संप्रदाय कहता है तुम सेवा से पाओगे पार। जब हम सेवा नहीं करेंगे तो मेवा कैसे मिलेगा? अगर हम आम का पेड़ अपने खेत में नहीं लगाएंगे तो फल कहाँ से मिलेगा? तो वही कह रहे हैं तुम सेवा से पाओगे पार। आज देख लीजिए, सेवा तो करते नहीं हैं, पहले ही कह देते हैं फल चाहिए। कितने बात सुंदर साथ जी आपस में कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं, कुछ दिन सेवा पूजा करेंगे, बाद में कहेंगे लाइट भग गया है तो गर्मी ज़्यादा हो रही है। लेकिन सोचिए ये तो कुछ नहीं है। महामति श्री प्राणनाथ जी जब 5000 की जमात लेके चलते थे, उस समय क्या था? आंधी तूफान, गर्मी, पाँव में आजकल हम लोग चप्पल पहन रहे हैं, जूते पहन, उस समय तो कुछ नहीं था। कितना कष्ट सहे होंगे हमारे राज्य। आज हम लोग थोड़ा सा लाइट चली जाती है तो देखिए ना कितना पसीना हो रहा है। तो ही कहते हैं तुम सेवा से पाओगे पार। हे सुंदर साथ जी, ये कोई नई बात नहीं है, आप लोग सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको दोहरा रहा हूँ। अब आगे नहीं कहूँगा, आप लोग समझ जाइए कि जैसे एक कलयुग में पत्नी अपने पति को सेवा करती है, वो भाव हमारे अंदर आ जाए। और जब तक हम गोपिका के भेष नहीं बनेंगे, जब तक हम गोपिका नहीं बनेंगे, वो हमारे कन्हैया के स्वरूप को नहीं देखेंगे, पहचान नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जिस दिन कन्हैया ने बांसुरी की आवाज़ सुना दी, उस दिन आपका बोल चाल सब बदल जाएगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की